देख लो आप, मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में फिल्म हॉल इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई। जंगे उहद के मैदान को, जंगे बद्र के मैदान पर बुलडोजर चलाकर उस मैदान में स्पोर्ट फील्ड, खेल का मैदान स्थापना करने का डिसीजन लिया गया। शर्म नहीं आती इन्हें कि जिस मक्का में हजरत जिब्राइल आते थे, जिस मदीनतुल मुनव्वरा में कुरान का नुज़ूल होता था, अपने पेट के खातिर, अपने इसराइल यहूदियों को खुश करने के लिए, वो यहूदी जो जलील और रुस्वा हो चुकी है, उनको खुश करने के लिए आज तुम उस मुबारक जगह के ऊपर जहां पर कुरान नाजिल हुआ करता था, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फैसले करते थे, हजरत उमर फारूक फैसले करते थे, हजरत उस्मान की कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनाई जाती थी, आज उन मुबारक जगहों के ऊपर इन यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों को वजूद में लाया जा रहा। नंगे डांस करने वालों के लिए फिल्म थिएटर सजाए जा रहे हैं। आले सऊद की औलाद, अगर आप ये गलती करते हैं उस मुबारक जगह के ऊपर, तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपसे पूछेगा। हुकूमत दी थी, आवाज उठाई तुमने, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, भारत के अंदर जो मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे हैं, जानवरों के नाम पर मारे गए, आवाज उठाई तुमने? नहीं उठाई। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए तुम उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए के कालीन बिछाते हो, 10-10 लाख रुपए का सूट उनको हदिया और तोहफे में देते हो, और गीता की तस्वीर पेश करते हो। तुमसे पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुमने यह हरकत की तो तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद में तो बात की बात दुनिया में ही जलील और रुस्वा होगा। जो मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा की इन मुबारक जगहों के ऊपर अगर कोई सौदा करेगा और कोई फिल्म थिएटर सजाने की कोशिश करेगा तो कौम लुट रही, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, कोई तदबीर नहीं है जनाब। लड़ने दो, मरने दो, मिटने दो। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, द होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़े। वातसिमू, होल्ड फास्ट बाय द रोप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। उसके बाद क्या कहा, एंड लेट बी नॉट डिवाइडेड अमंग योर सेल्वीज, अपने बीच में मुंतशिर मत हो, क्योंकि मुंतशिर होने के बाद सनाउल्लाह मदनी साहब फरमाते हैं, न कहते हैं कि आप लोगों ने कपड़ा नहीं पहना, धागा पहना हुआ है। आप सबने धागा पहना है, किसी से भी पूछेगा तो लोग कहेगा कि हमने धागा कहा, हमने तो कपड़ा पहना मौलाना। हमने कहा कि नहीं, मैं तो धागा पहन के बैठा हुआ हूँ। धागा नहीं, बल्कि धागे से मिलकर कपड़ा तैयार होता है। धागा है, अलग अलग धागा, बारीक पतला, इस तरह के अलग अलग धागे होते हैं। उन धागों को मिलाकर मशीन के ज़रिए से कपड़ा तैयार किया जाता है। उस कपड़े को हम लोग पहनते हैं, यूज़ करते हैं। धागे मिले तो कपड़ा बना, तो यूज़ के लायक बना। तन्हा कोई धागा पहनता है क्या? आपने देखा होगा कोई धागा नहीं पहनता कि नहीं यहाँ लपेट लिया, यहाँ लपेट लिया, यहाँ लपेट लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि धागे के ज़रिए से जो कपड़ा तैयार होता है वो पहनते हैं। ऐसे ही ये कौम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी तो फिर ये किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं। कुछ सालों पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर पाबंदी लगी, आउट ऑफ कंट्री। अभी कुछ दिनों पहले उमर गौतम साहब को जेल हुआ, मुफ्ती जहांगीर साहब को जेल हुआ। उसके बाद फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, उनको अरेस्टिंग हो गई। क्या जुर्म किए जी? कोई कत्ल किया क्या? किसी को मारा पीटा क्या? नहीं, बस धर्मांतरण कर रहे जी, षड्यंत्र कर रहे। 100-150 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया इनका। अरे मदरसा चलाते, यही मदरसा है, 50 लाख का सालाना बजट होगा। अगर 50 लाख का सालाना बजट है तो मदरसे में ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मदरसे में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इनके पॉकेट से आ रहे हैं, कौम के पॉकेट से। कहीं फंडिंग नहीं होती इसकी।
यही देते हैं, कोई 1000, कोई 200, कोई 300, अपने चाय पान बचा करके कटोरे में जाते, कटोरे लेकर और रसीद लेकर, बोरी लेकर हमारे असातिज़ा उलमाए किराम पहुँचते हैं, लोग इनको तावन करते। कौम के बच्चे पढ़ते तो कौम मदरसा चलवाती, अल्लाह ने उनको ज़रिया बना दिया। नहीं जी, 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उमर गौतम साहब का। ये 150 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग हुई, इसीलिए उमर गौतम साहब अंदर जी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? किसी की इज्जत लूटी नहीं, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी कोई मुकद्दमा इनके ऊपर पहले से है, क्रिमिनल धारा 302 लगा कभी नहीं जी, 307 लगा कभी नहीं जी, 376 लगा कभी नहीं जी। फिर किस लिए अंदर है जी? बस धर्मांतरण कर रहे थे। धर्मांतरण करना गुनाह नहीं है। अगर मैं यहूदी धर्म एक्सेप्ट करने जाऊं, अगर मैं अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटीज को अपनाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कोई माए का लाल भारत के संविधान के तहत, मुझे कोई एबीवीपी का चेला, मुझे कोई भी आरएसएस का गुलाम, आरएसएस की चाटुकार चापलूसी करने वाला अब्दुल्ला सालिम को अपना धर्म बदलने से नहीं रोक सकता। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 हमें परमिशन देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम अपने मन से किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं, हम अपने मन से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के ताल्लुक अकीदा रख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। जब उमर गौतम साहब ने अपने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखा, खुद जब वो कन्वर होकर इस्लाम के अंदर आए, उनके कंधे पर आज तक किसी ने तीर और तलवार नहीं रखे। है तो प्रूफ पेश करो। नहीं कर सकते तुम, उन मुजरिमीन को जेल नहीं करोगे जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाओगे जो कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। बस जो बेचारे अमन और शांति का पैगाम देने वाले, कुछ दिन मौलाना अब्दुल्ला साहब का भी नंबर आ जाएगा कि जी मौलाना अब्दुल्ला आप तो भड़काते हैं। ये नहीं देखेंगे कि मौलाना भड़काते नहीं है, मौलाना भारत के संविधान को लोगों को पढ़कर सुनाते, ये नहीं, सिर्फ मौलाना भड़काते हैं। हमारे भड़काने से कौन भड़क गया जी? कोई भी नहीं, वो तो आपके भड़काने से भड़कते। जैसे त्रिपुरा में भड़काकर 10,000 कार सेवक ने मिलकर पूरी बस्तियां जला दी, पूरी की पूरी बस्तियां। कहीं से हमारी इस कौम के अंदर से आवाज उठी? नहीं उठी, बस खामोश बैठे। ये तो हम जानते हैं कि पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम, उनको ईश्वर कभी भी पुण्य नहीं देगा, ईश्वर कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। वो जगतपति असिनास दूदमन, मोहम्मद जगत के पति थे, वो दमन करने वाले थे, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले थे, किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया था। हम उस नबी को मानते हुए हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा, और हम कौम ऐसे हैं कि इसको मसलहत समझकर चुपचाप बैठे हैं। अजी वो तो त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हुआ ना, गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ ना, मेरठ के मुसलमानों के साथ हुआ ना, तबरेज अंसारी को नहीं मारा गया। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ, हमारे घर में जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा कि अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, आप एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से में अगर कट लग जाए या कोई दिक्कत हो, अगर इस हाथ में तकलीफ हो तो दूसरा हाथ आपका उठकर इसको पकड़कर पट्टी करता है, इसको उठाता है, इसको बिठाता है। यही मिसाल होनी चाहिए एक मुसलमान कौम की। अगर त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती है, हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम एक एक प्रखंड के वीडियो को, एक एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम
को। आपके पूर्णिया तो कमिश्नरी है, बल्कि यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेमोरेंडम देना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। FIR करने में क्या जाता है, कुछ पैसे खर्च होते हैं, करना चाहिए और मीडिया के ज़रिए से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। हमें नमाज पढ़ने की फ़ुर्सत है नहीं, हमें तो जनाब गिरोहबंदी करने से फ़ुर्सत नहीं है। अजी कौन करेंगे, सुन्नी मुसलमान करेंगे कि या फ़लाँ मुसलमान करेंगे, फ़लाँ मुसलमान करेंगे, टोपी वाला मुसलमान करेगा कि गैर टोपी वाला मुसलमान करेगा। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि नहीं जनाब, नमाज में आप हाथ कहाँ बांधते हैं, आप नमाज के बाद दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि तुम मोहम्मद पे दरूद भेजते हो कि नहीं भेजते हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नहीं जनाब, अच्छा वो आप नमाज में अज़ाब इक़ामत में कितने कलिमात कहते हैं। अभी कभी बात आ जाती, नहीं जनाब तलाक तो ऐसी है आपके यहाँ। मेरे भाइयों, ये सारे मसाइल अकाइद, ये इख्तलाफी मसाइल हैं हमारी और आपकी। इसमें कोई हाथ या इसमें डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं। हमें अगर कोई इंतशार हो, किसी को डाउट हो किसी मसले में, तो कुरान को उठाए, अहादीस को उठाए, हज़रात उलमाए किराम के पास पहुँचे। आपको तशर्फ़ी जिसमें मिल जाए आप उस पर अमल कीजिए। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा है कि स्टेज के ज़रिए से इस कौम को अलग कर दिया जाता है। तुम फ़लाँ मुसलमान, तुम फ़लाँ मुसलमान, तुम फ़लाँ फ़लाँ मुसलमान करते रहो। यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर है, खुदा उनका अलग अलग है। खुदा मतलब यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, हालांकि उनके यहाँ खुदा के अंदर शिरकत है, लेकिन वो यूनिटी बनाए हुए। बताए मुझे कि यहूदी की कलीसा अलग अलग होता है, यहूदियों का, क्रिश्चियनिटीज़ का, उनके चर्च अलग होते हैं, उनके कलीसा अलग होते हैं। क्रिश्चियनिटीज़ के अंदर 3 तबका है, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। मगर जब बात आती है उनके मज़हब की, पूरी मिल्लत की, वो ये तीनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यहूदियों के अंदर तो कोई फ़िरका है ही नहीं। बताओ ज़रा, RSS भारत के अंदर 1925 में रजिस्टर्ड हुई, 1919 में जमीयत उलमा हिंद रजिस्टर्ड हुई। बताओ, जमीयत उलमा तो 2 प्लेटफॉर्म पर है, काम कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन जमीयत उलमा के बाद वजूद में आई RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके प्रमुख अभी मोहन भगवत जी, अब से 4 साल पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। अब बताओ, RSS 53,000 यानी 53,000 उसके ब्रांचेस हैं, 10.5 करोड़ उनके वर्कर हैं, रजिस्ट्री मेंबर हैं। आज उस RSS का कोई 2 फील्ड है नहीं है, उस RSS का एक ही प्रमुख होता है, उस RSS का एक ही लक्ष्य है, भारत की धरती से कलमा पढ़ने वालों को मिटाना, मदरसों को ख़त्म करना, मस्जिदों को शहीद करना, दोबारा से इस मुल्क में, इस ज़मीन के ऊपर जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उनके मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक मनुस्मृति को नाफिज करना। मेरे भाइयों, हमें पैगाम लेने की ज़रूरत है उन लोगों से। आज वो पूरे भारत में काबिज हैं, उनके इशारे पर काम होता। ये ताकत आई कहाँ से, ये ताकत कहाँ से आई? आप कहेंगे कि मौलाना बहुत बड़े तादाद में है, वो बड़ी तादाद की बात है। पहले देख लो कि उनके अंदर इत्तेहाद कितनी है। हमारी तंजीमों में इत्तेहाद है नहीं, हमारे तो मदरसे बट जाते हैं, हमारी तो मस्जिदें बटी हुई है जनाब, हमारे तो तंजीमें बटी हुई है, अलग अलग तंजीमें बना लेते हैं, अलग अलग मदरसे बना लेते हैं। एक तंजीम का सदर वो बनता है, दूसरे कहते हैं कि हम भी आई वांट टू बी ए प्रेसिडेंट of this tanzim, of this organization, and so we will be divided into 2 parts, into various different parts of the world। दुनिया के अंदर अलग अलग जमातों के अंदर बट जाते हैं। बताओ, RSS की कोई दूसरी तंजीम है? नहीं है, वहदानियत है उनके अंदर। और जहां पर इत्तिहाद होता है वहां ताकत होती है, जहां पर इत्तिफाक होते हैं लोग वहां ताकत होती है। यह है, अगर किसी को ऐसे मारो तो आपकी उंगली टूट जाएगी, 2 उंगली से मारो तो उंगली टूट सकती, 3 से मारो तो उंगली टूट सकती, ऐसे करके घुसा बना लो, किसी की खोपड़ी में मारो तो खोपड़ी तोड़ सकते हैं आप।